चलो क्लास शुरू करते हैं एक श्लोक के साथ। दैवम सम्यम परिवर्तति यत् त्वं परिवर्तति। दैवम भाग्य सम्यम समय परिवर्तति बदलेगा यत् जब तुम परिवर्तति बदलना चाहोगे। तुम्हारा समय तब भी बदलेगा जब तुम उसे बदलना चाहोगे। तुम्हारा भाग्य तब बदलेगा जब तुम उसे बदलना चाहोगे। अगर तुम मोटिवेट नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हारे सामने लाखों करोड़ों मोटिवेट करने वाले व्यक्ति ला के खड़ा भी कर दूं तो भी तुम मोटिवेट नहीं हो पाओगे। अगर तुम खुद ही अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। सफलता के मैं 3 सूत्र लेके आई हूँ। पहला है जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी में बहुत शक्ति होती है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी उतना व्यक्ति ऊपर उठेगा। जो जिम्मेदारी को लेता है वो आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। जो जिम्मेदारी को देता है वो आपको जीरो पर जाता हुआ दिखाई देगा। एक बात है, जिम्मेदारी दी नहीं ली जाती है। जितनी हो सके उतनी जिम्मेदारी लीजिए। जितनी जिम्मेदारी लोगे उतना ऊपर उठोगे। मारुति सुजुकी कंपनी में एक वर्कर काम करता था, ईश्वर सिंह। वो सोचता था कि मेरे दिमाग के अंदर इतनी ताकत है कि मैं कोई और काम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ गाड़ी के पार्ट को जोड़ने का ही नहीं बल्कि और वर्कर को भी संभाल सकता हूँ। उसने सारे काम अपने ऊपर ले लिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली और आज हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी उसकी है। उस कंपनी का वो मालिक है जो लाखों करोड़ों कमाती है। एक वर्कर से वो कैसे कंपनी का मालिक बना? उसने जिम्मेदारी ली। एक बार एक माता रानी के मंदिर में एक लड़की अपने अपाहिज भाई को माता रानी के दर्शन कराने के लिए अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रही थी। सामने एक बाबा भी जा रहा था, उसके कंधे पे एक पोटली थी। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी तुमने क्यों बोझ उठा रखा है? लड़की ने कहा, बाबा मैंने बोझ नहीं उठा रखा, बोझ तो आपने उठा रखा है इस पोटली का। बोझ तो आपने उठा रखा है इस पोटली का। ये तो मेरा भाई है, मैंने अपने भाई का बोझ नहीं उठा रखा। जिम्मेदारी दी नहीं ली जाती है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतने ज्यादा ऊपर उठोगे। जिम्मेदारी में बहुत शक्ति होती है। पहचानो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ये है, ये अपने दिमाग में ये बात बैठा ले कि मैं इन सब का चीफ बन सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जिम्मेदारी को संभालना भी सीखिए। जिम्मेदारी दी नहीं, जिम्मेदारी ली जाती है। कोई आपको जिम्मेदारी आके दे, अगर इसे कुछ आता नहीं है, कोई नया पेशेंट है उसे आकर सीधे चीफ बना दिया जाए तो बात नहीं बनेगी। जिम्मेदारी दी नहीं ली जाती है। अगले को पता चलना चाहिए आपके एक्सप्रेशन से कि आप चीफ बनने के लायक हो। जिम्मेदारी दी नहीं ली जाती है। दूसरी बात है आभार पत्रिका। आभार व्यक्त करो। हर रोज सोने से पहले 15 मिनट के लिए एक पेज लो और उसमें कम से कम 5 लोगों का नाम लिखो जिनको आप थैंक यू कहना चाहते हो। क्यों कहना चाहते हो? जितना ज्यादा थैंक यू करोगे उतना ज्यादा आपका मन हल्का होगा, उतना ज्यादा चिंतन मुक्त होगे, चिंता मुक्त होगे और चिंतन युक्त होगे जितना ज्यादा आभार करोगे। हर रोज सोने से पहले 15 मिनट एक पेज के ऊपर लिखिए आप किसको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आभार पत्रिका बहुत मायने रखती है। आभार करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। वो ऐसे चौड़ी छाती करके चलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन जिनमें एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, जो किसी चीज का आभार व्यक्त नहीं करते हैं, वो आपको सुस्त से दिखाई देंगे। पड़े रहेंगे, इधर अंगूठी इधर 4 अंगूठी सेठों की तरफ पड़े रहेंगे। आपको सोचना है कि आपको जिम्मेदारी चाहिए ही चाहिए। आभार पत्रिका मनानी होगी आपको। तीसरी है जिंदगी चुनाव का परिणाम है। मैं यहाँ न्यायपालिका या लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रही, आपके जिंदगी के चुनाव की बात कर रही हूँ। आप किसके साथ रहते हैं या आपको चुनाव करना है, कोई और आके आपका चुनाव नहीं करेगा। हर दिन मौका है या मुसीबत है, या आपको चुनाव करना है। जो भी मेरे पास है मेरे लिए बकवास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। क्या सोच रहे हैं? या आपको चुनाव करना है। जो व्यक्ति ये सोचेगा जो भी मेरे पास है मेरे लिए बकवास है, उसका आचार भी बकवास होगा, व्यापार भी बकवास होगा, व्यवहार भी बकवास होगा, सब कुछ उसके पास बकवास ही बकवास होगा। लेकिन जो खास सोचता है उसका आचार और दिमाग आपको खास दिखेगा। आपको परिस्थिति बदलने पे ध्यान नहीं लगाना, मनस्थिति, मेंटिलिटी, दिमाग बदलना है। दिमाग लोग परिस्थिति बदलने पे ध्यान लगाते, मनस्थिति को नहीं बदलते हैं। एक श्लोक है, मैं लगा रहा था उमर गालिब परिस्थितियां बदलने की, मैं लगा रहा था उमर गालिब परिस्थितियां बदलने की,
लेकिन जब मनस्थिति बदली, परिस्थितियां अपने आप बदल गई। आपको परिस्थितियां बदलने पे ध्यान नहीं लगाना, मनस्थितियां बदलने पे ध्यान लगाना है। दिमाग को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? आपको चिंतन मुक्त होना है या चिंता मुक्त होना है? आपको चिंतन युक्त होना है या चिंता मुक्त होना है? एक चीज है चिंता एक ऐसा रोग होवे, मन को भी खोवे, बेचारा वैद्य कैसे इसका इलाज टोवे। चिंता एक ऐसी बीमारी है, कहीं चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, कोई आपको उस बीमारी की कोई दवा नहीं दे सकता। आपको सोचना है, आपको फैसला करना है, जिंदगी चुनाव का परिणाम है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। जो कहता है मेरे लिए हर मुसीबत परेशानी है या पहेली है? क्या है, परेशानी है या पहेली है? पहेली है। पहेली होगी तो सॉल्व करे जाओगे, परेशानी होगी तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। आपको मुसीबत को परेशानी मानना है, पहेली नहीं मानना है। चिंता मुक्त नहीं होना है, चिंतन मुक्त होना है। सोचिए सोचिए, आप क्या कैसे कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी चुनाव का परिणाम है। जितने ज्यादा चुनाव होंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। 3R है मेरे पास। पहला R रिसर्च, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आपको रिसर्च करो कि मैं अपने गोल को पाने के लिए मेरे लिए क्या चीजें जरूरी है। दूसरा रीजन, अरे मैं गोल को पाना ही क्यों चाहता हूँ, रीजन ढूंढो। रीजन क्या रीजन है जिससे मैं इस गोल को पाना चाहता हूँ, इसको ही क्यों पाना चाहता हूँ। जब आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर आप उसे गाड़ी में बैठा के लेके जाएंगे, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो पड़ोसी की गाड़ी मांगेंगे। रीजन है आपके पास, रीजन। पड़ोसी की गाड़ी नहीं है, टैक्सी बुक करेंगे, ऑटो से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आपके पास रीजन है। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना, आपका काम अपने आप बन जाएगा। अगला है रेपिटेशन। रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी, लगातार आपको उस काम पे लगातार काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। आप नशे में हो, नशे को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बीच में छोड़ के आप नशा दोबारा करने लग गए तो काम नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी, लगातार करना है आपको काम, लगातार। रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी, लगातार करना चाहिए। एक स्टोरी है मेरे पास। एक बार 2 पेशेंट एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए। एक था ट्यूमर का मरीज, दूसरे को नॉर्मल सिर दर्द था। दोनों का लेटर, फर्स्ट अक्षर, पहला अक्षर सेम था। जब उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर जल्दबाजी में था, उसने ट्यूमर वाले मरीज को सिर दर्द वाले की रिपोर्ट देखकर कह दिया कि ये नॉर्मल है भाई, तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ट्यूमर वाला मरीज खुशी खुशी चला गया, लेकिन जो सिर दर्द वाला मरीज था उसे ट्यूमर वाले की रिपोर्ट देखकर कह दिया तुम बहुत लेट हो गए हो, अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। और हैरानी की बात ये थी 3 महीनों के अंदर जिसको नॉर्मल सिर दर्द था वो ये सोच कर ही मर गया कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो ट्यूमर वाला मरीज था वो ये सोच कर के धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी बीमारी, वो ठीक हो गया। बिलीव सिस्टम मजबूत करना है आपको। बिलीव सिस्टम, जैसा बिलीव सिस्टम वैसा काम। जिंदगी चुनाव का परिणाम है, आपको ये चुनाव करना होगा। आप किसकी सलाह लेते हैं, किसके साथ रहते हैं। आपको चिंतन मुक्त होना है या चिंता मुक्त होना है। अब एक लास्ट में शायरी कर लेते हैं। मैं मुसीबतों से डरा नहीं, पर मैं मरा भी नहीं और मैं जीत भी नहीं सका। अगर भरोसा है ईश्वर पर तो जो तकदीर में लिखा है वो ही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा है खुद पर तो जो ईश्वर भी वैसा ही लिखेगा जैसा तुम चाहोगे। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। मत पूछ मुझे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर करने का इरादा तय किया है। हो जाती है कभी कभी हार इतनी कोशिशों के बाद, हो जाती है कभी कभी हार इतनी कोशिशों के बाद। अरे मत निराश हो मेरे दोस्तों, अरे मत निराश हो मेरे दोस्तों। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। चींटी भी पा लेती है मंजिल गिरकर बार बार, चींटी भी पा लेती है मंजिल गिरकर बार बार। मुश्किल हो कितनी भी बड़ी आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। मुश्किल हो कितनी भी बड़ी आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। अगर बंजर है भूमि, अगर हार ना मानी जाए
तो एक ना एक दिन पानी जरूर निकलेगा, एक ना एक दिन पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुसीबतों को और कठिन हो जाए, कह दो मुसीबतों को और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को और बड़ी हो जाए। नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां को और ऊंचा हो जाए, कह दो आसमां को और ऊंचा हो जाए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन में जोश होना चाहिए, मन में जोश होना चाहिए, उबाल लाने वाला खून होना चाहिए। अगर चाहते हो आसमां को नीचे लाना तो हौसलों में दम होना चाहिए, हौसलों में दम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, लगातार लगातार काम करते रहना। लास्ट में एक स्टोरी, एक बार एक बढ़ई जंगल में गया, उसने 2 पत्थर देखे। एक पत्थर को उसने काटना शुरू किया क्योंकि वो उसको भगवान की मूर्ति बनाना चाहता था। पत्थर रोने लगा, मुझे मत काटो, मुझे दुख मत दो, आगे एक और पत्थर है उसे काट लो। बढ़ई आगे जाकर उस पत्थर को काटने लगा, उसने बहुत दुख सहा, लेकिन आगे चलकर वो पत्थर मूर्ति के रूप में मंदिर में विराजमान हुआ। और जो पत्थर दुख नहीं सहना चाहता था उस पर लोग नारियल फोड़ फोड़ कर उस मूर्ति पर चढ़ाने लगे। अगर गोल क्लियर हो गया तो चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी। अगर परखना चाहते हो हीरे को तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, क्योंकि रोशनी में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जो अंधेरे से लड़कर बाहर जा सका है, जो अंधेरे से लड़कर बाहर जा सका है, वही आगे चलकर सूरज बन के चमक सका है, वही आगे चलकर सूरज बन के चमक सका है। नजरों में थी जीतने की हिम्मत, नजरों में थी जीतने की हिम्मत, गिरे और संभल गए, गिरे और संभल गए। हवाओं ने की बहुत कोशिश पर आंधियों में भी दीपक जलते रहे, हवाओं ने भी की बहुत कोशिश पर आंधियों में भी दीपक जलते रहे। धन्यवाद।